आखिर कितनी तेज उड़ सकते थे हनुमान जी? कितनी थी उनकी रफ्तार? क्यों उनकी रफ्तार आज के फाइटर प्लेन से भी ज्यादा थी? आखिर उनको संजीवनी बूटी लाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। दोस्तों, रामायण के बारे में आप ये तो जानते ही हैं कि रामायण में उन सभी घटनाओं के बारे में जिक्र मिलता है जो कि भगवान राम के साथ हुए थे। और ये सब तब हुआ जब उन्हें 14 साल का वनवास हुआ था। इसी दौरान उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता उनके साथ थे और जंगल और वनों में वो जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन्हीं बहुत सारी घटनाओं में से एक घटना तब घटी थी जब लक्ष्मण एक युद्ध के दौरान मेघनाद का तीर लगे से मूर्छित हो गए थे, या कहिए वो घायल हो गए थे और उनके प्राण जाने वाले थे, लेकिन संजीवनी बूटी की मदद से उन्हें बचा लिया गया था। इस घटना में राम जी के भक्त हनुमान जी ने लक्ष्मण को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि वही थे जो हिमालय पर्वत पर जाकर वहां से संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ी उठाकर ले आए थे। लेकिन अब दोस्तों, इस घटना के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ था, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, लक्ष्मण मेघनाद का तीर लगे से घायल हुए थे, ये बात आप जानते ही होंगे। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हुआ ही क्यों था। दरअसल इसकी वजह थी एक यज्ञ जो कि मेघनाद कर रहा था। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रावण का भाई विभीषण उस समय राम जी के साथ ही था और उसे लंका के बारे में और वहाँ के योद्धाओं के बारे में सब कुछ मालूम था। इसलिए उसे इस बात की भी जानकारी मिल गई कि मेघनाद एक यज्ञ कर रहा है और अगर ये यज्ञ सफल हो जाता है तो मेघनाद इसके बाद अमर हो जाएगा और फिर उसे तीनों लोकों में कोई भी हरा नहीं पाएगा, या कहिए कोई भी मार नहीं सकता। इसलिए ये बात विभीषण ने राम जी को बताई। अब इस यज्ञ को रोकने का जिम्मा लिया वानर सिंह ने और सेना ने मेघनाद के यज्ञ को रोक भी दिया। जब तक यज्ञ रुका तब तक रात हो चुकी थी। आपको बता दें कि वानर सेना के साथ लक्ष्मण जी भी मौजूद थे। उन्होंने मेघनाद को युद्ध के लिए ललकारा। मेघनाद भी काफी पराक्रमी था। उसने लक्ष्मण की चुनौती स्वीकार कर ली और फिर दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध हो गया। युद्ध के दौरान एक बार लक्ष्मण को मेघनाद का तीर लगा और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद मेघनाद ने सोचा कि लक्ष्मण को अगर बंदी बना लिया जाए तो राम जी हार मान लेंगे, इसलिए उसने लक्ष्मण को उठाकर ले जाने की कोशिश करी। लेकिन ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि कोई भी लक्ष्मण को उठाना तो दूर, उनके शरीर को हिला भी नहीं सका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण खुद शेषनाग का ही दूसरा अवतार थे, इसलिए उनके पास असीम शक्तियां थीं। यही वजह है कि मेघनाद का तीर लगने के बाद भी वो मारे नहीं बल्कि मूर्छित हुए थे। अब जब मेघनाद लक्ष्मण को उठा पाने में नाकाम रहा तो वो खाली हाथी लौट आया। इसके बाद राम जी वहां पे पहुंचते हैं तो लक्ष्मण को मूर्छित देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और राम जी को दुखी देखकर हनुमान जी जल्दी से एक वैद्य को बुला लेते हैं। वैद्य बताते हैं कि हिमालय पर एक संजीवनी नाम की बूटी मिलती है, अगर वो छोटी मिल जाए तो लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी को लाने के लिए रवाना होते हैं, लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी लाने में कितना वक्त लगा, इस बात को जानने के लिए आपको इस पूरी घटना की टाइमिंग पर नजर दौड़ानी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इस पूरी घटना में टाइमिंग किस तरह से चली थी। दरअसल जिस वक्त लक्ष्मण और मेघनाद में युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त रात के 9 बज चुके थे। इसके बाद दोनों के बीच करीब 12 बजे तक घमासान युद्ध होता रहा, लेकिन 12 बजे के करीब लक्ष्मण को मेघनाद का तीर लगा और वो मूर्छित हो गए। उसी समय जब सभी लोग चिंतित थे तब विभीषण ने सबको सांत्वना दी और राम जी को बताया कि लंका के राजवैद्य सुशील लक्ष्मण को बचा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद हनुमान जी सुशील वैद्य को लंका से उनके मकान के साथ ही उठा ले आए थे। इसके बाद सुशील वैद्य ने लक्ष्मण की हालात की जांच की और कहा कि अब इनकी जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है और वो है संजीवनी बूटी। सुशील वैद्य ने कहा कि हिमालय के पास एक पर्वत है द्रोणागिरी। इस पर्वत पर 4 तरह की जड़ी बूटियां मिलेंगी। अगर इन जड़ी बूटियों को सूरज उगने से पहले यहाँ तक लाया जा सकता है तो ही लक्ष्मण की जान बचाई जा सकती है। इन सब के दौरान करीब रात का 1:30 बज चुका था और इसी के साथ हनुमान जी राम जी को ये विश्वास दिलाते हुए कि वो सूरज उगने से पहले ही संजीवनी बूटी ले आएंगे, वो संजीवनी बूटी लाने के लिए रवाना हो जाते हैं। आपको हम बता दें कि लंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी करीब 2500 किलोमीटर थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सीधे द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गए थे। इस पर्वत तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। जैसे रास्ते में उन्हें काल नेमी नाम का एक राक्षस मिला जो कि उस समय ऋषि के भेष में था और वो लगातार राम जी के नाम का जाप कर रहा था। क्योंकि हनुमान जी भी राम जी के भक्त थे, इसलिए वो उसकी बातों में आकर उसने कहा हनुमान जी से कि पहले वो नहा लें, उसके बाद ही वो बताएं कि राम जी और रावण के युद्ध का क्या परिणाम होगा। जब हनुमान जी नहाने लगे तो अचानक
अचानक से उन पर पीछे से एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। लेकिन हनुमान जी के सामने भला एक मगरमच्छ का क्या जोर चल सकता था। तो कुछ ही देर में हनुमान जी ने मगरमच्छ को मार दिया, जिसके बाद मगरमच्छ की आत्मा ने उन्हें कालनेमी राक्षस की सारी सच्चाई बता दी। ये जानकर कि वो ऋषि राक्षस है और वो सिर्फ उनका समय बर्बाद कर रहा है, हनुमान जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे अपनी पूंछ में लपेटकर ही परलोक भेज दिया। इन सब में दोस्तों उनका करीब आधा घंटा बर्बाद हो चुका था। फिर इसके बाद हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर आखिर में पहुंचे ही, लेकिन यहाँ भी उन्हें बड़ी परेशानियां हुई क्योंकि पर्वत पर बहुत सारी जड़ी बूटियां मौजूद थीं और हनुमान जी ये नहीं पहचान पा रहे थे कि आखिर उनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है। इस उलझन में जब करीब आधा घंटा गुजर गया तो हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया और वापस चल पड़े। इसके बाद दोस्तों जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तब आसमान में काफी दूरी होने की वजह से भरत उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्हें लगा कि शायद कोई राक्षस जा रहा है, इसलिए भरत ने हनुमान जी पर तीर से हमला कर दिया। भरत के तीर से हनुमान जी घायल हो गए और वो जमीन पर आ गिरे। जब वो जमीन पर गिर रहे थे तब वो राम जी का नाम ले रहे थे, इसलिए भरत ने राम जी का नाम सुना तो उन्होंने हनुमान जी से उनके बारे में पूछा। तब हनुमान जी ने अपने बारे में बताया, मेघनाथ के साथ हुए लक्ष्मण के युद्ध के बारे में सब कुछ बताया और साथ ही सीता हरण के बारे में पूरी जानकारी दी। जब भरत को इस सब के बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और हनुमान जी को फिर तुरंत ही रवान कर दिया। लेकिन एक बार फिर से करीब आधे घंटे का समय बर्बाद हो चुका था, पर फिर भी हनुमान जी सूरज के उगने से पहले ही लंका पहुंच गए और हनुमान जी के हाथों में द्रोणागिरी पर्वत देखकर सब बिल्कुल हैरान रह गए। फिर इसके बाद सुशीन वैद्य द्रोणागिरी पर्वत पर मौजूद संजीवनी बूटी की पहचान की और उसे लक्ष्मण को दिया। और दोस्तों टाइमिंग पर गौर किया जाए तो सुबह के 5 बजे से पहले ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका पे आ गए थे। ऐसे में जो वक्त उनका बीच में बर्बाद हुआ था उसको एक तरफ अगर कर दिया जाए तो हनुमान जी करीब 2.5 घंटे में ही संजीवनी बूटी ले आए थे। अब दूरी की बात की जाए तो लंका से हिमालय पर्वत की दूरी एक तरफ से करीब 2500 किलोमीटर है, ये दोनों तरफ से ये दूरी करीब 5000 किलोमीटर की होती है। तो दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान जी करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़े होंगे। वहीं आज के समय में इंडियन एयरफोर्स में मौजूद फाइटर प्लेन मिराज की स्पीड की बात करें तो मिराज की मैक्सिमम स्पीड भी दोस्तों 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब जैसा कि आप जानते हैं अगर किसी चीज को किसी दूसरे ग्रह पर जाना होता है तो उसकी स्पीड कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो चीज धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती के चक्कर ही लगाते रहेगी। अब साइंस की इस थ्योरी का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि इसके जरिए हनुमान जी की स्पीड का अंदाजा लगाया जा सकता है। और वो ऐसे कि हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने बचपन में सूरज को एक फल समझ लिया था और उसे खाने के लिए वो सूरज के पास चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने सूरज को निगल लिया था। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर हनुमान जी ने ऐसा किया था तो यकीनन उनकी छलांग लगाने की स्पीड या उड़ने की स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा ही रही होगी। वेल दोस्तों हनुमान जी के बारे में ऐसी बहुत सी कथाएं मिलती हैं जिससे उनकी तेज स्पीड के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी हनुमान जी की स्पीड के बारे में। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।